कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से कंपनी के लिए स्टॉक आइटम की परचेज़ की एंट्री की जाती है। स्टॉक आइटम क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यह आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी कंपनी के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उस स्टॉक आइटम को कैसे परचेज़ करेंगे। तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं। वो सामान जो कंपनी पहले खरीदती है और उसके बाद उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे आगे सेल करती है। तो किस तरह से स्टॉक आइटम खरीदे जाते हैं। तो स्टॉक आइटम खरीदने के लिए हमें सबसे पहले तो इन्वेंट्री इन्फो पे जाके हम देखेंगे कि हमने कंपनी के लिए कौन कौन से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे डिस्प्ले में हमने अपनी कंपनी के लिए ये कुछ स्टॉक आइटम बना के रखे हुए हैं। CPU, फ्रिज, कीबोर्ड, LED टीवी, माउस, सैमसंग और वीवो के कुछ स्टॉक आइटम है। अब हमें ये स्टॉक आइटम परचेज़ करने हैं। तो स्टॉक आइटम किस तरह से परचेज़ किया जाता है और कौन से वोचर में इसकी एंट्री होती है। तो हमारे पास एक इनवाइस है कंप्यूटर सॉल्यूशन का। इनसे हमने कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स परचेज़ किए हैं और उन्होंने हमें ये बिल दिया है। अब इस बिल की एंट्री हम अपनी टैली में एंटर करेंगे, क्योंकि ये सामान हमने परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहले तो इस बिल में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट करके एंट्री करनी है। एक तो उस पार्टी का नाम जिससे हमने सामान परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर सॉल्यूशन, ये वो पार्टी है जिससे हमने ये सामान परचेज़ किया है। तो ये कंप्यूटर सॉल्यूशन पार्टी हो गई है। तो सबसे पहले हम इस पार्टी का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो वापस टैली में आते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। पार्टी का नाम है कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देंगे, कंप्यूटर सॉल्यूशन। एंटर दबाते हुए ये पार्टी हमारी संडी क्रिएटर होगी। जिस पार्टी से हम सामान खरीदते हैं वो हमारा संडी क्रिएटर होता है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि हमने इस पार्टी से किस डेट को सामान खरीदा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल की डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2022 और पार्टी का बिल नंबर 12। ये दो चीज़ें हमें नोट करनी है। बिल नंबर 12 है और जिस डेट को हमने सामान खरीदा था उस डेट की वो डेट है 1 अप्रैल। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, डेट है 1 अप्रैल 2022। ये वो डेट है जिस डेट को हमने ये सामान परचेज़ किया था। यहाँ पर बायर की डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये कंपनी हमारी, हम इस कंपनी के एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर सॉल्यूशन की एंट्री हम कैसे करेंगे, इससे हमने जो सामान खरीदा है इस बिल को हम कैसे टैली में फीड करेंगे, क्योंकि ये हमारी परचेज़ इनवाइस है, ये हमने कंप्यूटर सॉल्यूशन से सामान खरीदा है। तो अब किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी बायर्स कंप्यूटर सॉल्यूशन नाम से किसी भी कंपनी से जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सामान किस तरह से खरीदा जा सकता है। या तो आपने वो सामान कैश में खरीदा होगा, या आपने वो सामान खरीदते समय चेक से पेमेंट की होगी, या आपने वो सामान क्रेडिट में खरीदा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने ये सामान क्रेडिट में खरीदा है। तो सबसे पहले हम वापस टैली में आते हैं और इसकी एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, परचेज वोचर में। तो राइट पैनल में आप देखोगे यहाँ पर आपको परचेज वोचर मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की आपको F9 यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम परचेज वोचर खोलेंगे F9 से। तो जब भी कंपनी के लिए कोई स्टॉक खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री परचेज वोचर में होती है। तो सबसे पहले डेट है 1 अप्रैल। यहाँ पर डेट पहले से 1 अप्रैल हो रखी है। अब सप्लायर इनवाइस नंबर, यानी जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा है वो इनवाइस नंबर क्या है,
तो वो इनवाइस नंबर है 12। तो टैली में यहाँ पर हम सप्लायर इनवाइस नंबर डाल देंगे 12 और यहाँ पर जिस डेट को हमने सामान खरीदा था वो डेट, तो 1 अप्रैल लिखा हुआ आ गया है। एंटर दबाएंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपने पार्टी से सामान कैसे खरीदा। अगर आपने पार्टी से सामान कैश में खरीदा तो आप यहाँ पर पार्टी नेम के आगे कैश का लेजर सेलेक्ट करोगे। अगर आपने पार्टी से सामान चेक से पेमेंट करके ख़रीदा है तो आप यहाँ पर अपने उस बैंक का लेजर सेलेक्ट करोगे जिस बैंक का आपने चेक दिया है। और अगर आपने पार्टी से क्रेडिट में सामान ख़रीदा है तो हम यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से एक लेजर बनाया था, तो हमने पार्टी से क्रेडिट में सामान खरीदा है। तो जब भी क्रेडिट में सामान खरीदा जाता है तो पार्टी नेम के आगे पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर सॉल्यूशन। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, स्टॉक आइटम खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक परचेज का लेजर यूज़ करना है। तो अभी हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया है, तो यहीं पर ही हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और एक लेजर क्रिएट कर लेंगे परचेज, और ये परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में आएगा। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम नेम ऑफ आइटम के नीचे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से उस सामान को जो सामान हमने परचेज किया है। तो हमने क्या क्या सामान खरीदा है। माउस लिया है, हमें किस रेट पे मिला है, 300 रुपये रेट पे। कितने पीस लिए हैं, 10 पीस लिया है। तो हम वापस टैली में आते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं माउस, कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी आप देखोगे 10 पीसीज है। तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। जैसे एंटर दबाया हम रेट के नीचे आ गए। हमें किस रेट पे ये मिला है, 300 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर एंटर अमाउंट डालेंगे 300 रुपये पर पीस। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे टैली अपने आप ही क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई कर देगा और अमाउंट निकल के आ गई है 3000। एंटर दबाते हुए नेक्स्ट स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। अगला स्टॉक आइटम हमने ख़रीदा है कीबोर्ड 15 पीस 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया स्पेस बार से कीबोर्ड, क्वांटिटी 15, रेट 500 रुपीज़ पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट आ गई 7500। इसके बाद अगला प्रोडक्ट जो हमने परचेज़ किया है वो है CPU, 2 बॉक्स लिया है 5000 पर पीस के हिसाब से, पर बॉक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम अगला सामान सेलेक्ट करेंगे CPU, क्वांटिटी कितनी है 2 बॉक्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 और रेट 5000 पर बॉक्स। अमाउंट आ गई 10000। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है रैम 3 पीस 3000 पर पीस। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रैम। अब देखो रैम हमने क्रिएट नहीं करी है, तो इसी तरह से जैसे हमने अभी लेजर बनाया था ऑल्ट सी से, उसी तरह से हम यहाँ पर स्टॉक आइटम भी क्रिएट करेंगे। तो हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और जैसे हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे हम स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में आ गए हैं। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे रैम, इसे डालेंगे कंप्यूटर आइटम ग्रुप में, यूनिट पीसीज लेंगे, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कोई स्टॉक आइटम अगर हम नहीं बना पाए हैं, पहले भूल गए हैं, तो यहीं पर ही हम एंट्री के दौरान उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब रैम हमने कितनी क्वांटिटी में लिया है, रैम हमने 3 पीस लिया है और 3000 पर पीस के हिसाब से, 3 पीस और 3000 पर पीस के हिसाब से 9000 अमाउंट आ गई है। तो इस तरह से हमारा टोटल जो बिल बना है 29,500 का बना है। और हम यहाँ पर देखेंगे टैली ने भी आपको यहाँ पर टोटल करके दिखा दिया है 29,500। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, आप परचेज वाउचर में इसकी एंट्री इस तरह से की जाती है। अब है किस तरह से हम अपने बिजनेस के लिए कोई सामान स्टॉक आइटम कैश में खरीदते हैं।
तो कैश में ख़रीदने के लिए अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, फिर से परचेज वोचर F9 से खोलेंगे। परचेज वोचर खुला हुआ ही है। डेट चेंज कर लेते हैं। माना हमने 2 अप्रैल को सामान परचेज़ किया, F2 से डेट चेंज करी। सप्लायर इनवाइस नंबर मान लेते हैं 18 है। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कैश। अगर आपने सामान कैश में ख़रीदा है तो आपको कैश का लेजर सेलेक्ट करना है। एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। अब यहाँ पर हम सप्लायर की डिटेल डालेंगे। अगर हमने सामान कैश ख़रीदा है लेकिन यहाँ पर सप्लायर की डिटेल डालेंगे, जिससे कि हम आगे देख सके कि ये सामान हमने कैश में किस पार्टी से लिया है। तो यहाँ पर हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर कंप्यूटर सॉल्यूशन। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। परचेज लेजर में परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या सामान ख़रीदा है, फिर से हम कोई नया सामान ख़रीदते हैं। फ्रिज हमने क्वांटिटी में 5 पीस लिया है और 20,000 पर पीस। एंटर दबाते हुए 1 लाख की अमाउंट आ गई है। लेकिन आप देखोगे आपके पास कैश केवल 50,000 है, तो आप 50,000 से ज़्यादा सामान तो कैश में ख़रीद नहीं सकते। तो हम क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं। मान लिया कि हमने 1 पीस लिया है 20,000 पर पीस, और अगला प्रोडक्ट हमने लिया है LED टीवी, ये भी 1 पीस। मान लेते हैं इसकी अमाउंट है 25,000 पर पीस। ये 45,000 का हमने सामान कैश में परचेज़ किया। जैसे एंटर दबा के इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया परचेज में कैसे एंट्री की जाती है। अब हमने फिर से सामान खरीदा और इस बार हमने सामान से खरीदते समय जो पेमेंट की है वो चेक से की है। तो उसके लिए हम पार्टी नेम के आगे सबसे पहले तो डेट मान लेते हैं 3 तारीख को हमने सामान लिया है, डेट चेंज करेंगे, या 2 तारीख को ही मान लेते हैं, ये सामान हमने 2 तारीख को ही लिया है, और बिल नंबर है 16, और सामान अब हमने चेक से पेमेंट करी है। तो आपने किस बैंक का चेक दिया है, अब अपने बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके इस बैंक में जो बैलेंस है वो है 50,000। अब क्या सामान लिया है, मान लेते हैं हमने सैमसंग का मोबाइल लिया है 2 पीस, 10,000 पर पीस, 20,000 अमाउंट आ गई। अगला प्रोडक्ट वीवो का मोबाइल लिया हमने, ये भी 2 पीस, 8,000 पर पीस, 16,000, 8,000 पर पीस, 36 का हमारा ये इनवाइस तैयार हो गया है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम तीनों तरीके से परचेज की एंट्री कर सकते हैं, क्रेडिट में, चेक से और कैश से। अब हम वापस एस्केप करके बाहर आते हैं। अब हमें अपना स्टॉक चेक करना है कि हमने जो सामान परचेज़ किए हैं वो क्या क्या सामान परचेज़ किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है, किस रेट पे हमने सामान परचेज़ किया है। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए स्टॉक समरी में आना है, और यहाँ पर आप देखोगे आपको आपके सामानों के ग्रुप दिखा देगा कंप्यूटर आइटम। इस पर आप जैसे ही एंटर दबाओगे तो इसके अंदर क्या क्या सामान है, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, कितनी क्वांटिटी में आपने लिया है, किस रेट पे आपने लिया है, और टोटल इन सामानों की वैल्यू कितनी है 29,500। एस्केप से बाहर आते हैं। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या क्या सामान लिया है, फ्रिज लिया है 1 पीस, LED टीवी लिया है 1 पीस, और आगे इनकी रेट दिखा रहा है, और टोटल हमने जो सामान लिया है 45,000 का लिया है इलेक्ट्रॉनिक सामान। एस्केप से बाहर आते हैं, मोबाइल आइटम में आते हैं। सैमसंग का मोबाइल हमने 2 पीस लिया है, वीवो का मोबाइल हमने 2 पीस लिया है, 10,000 का सैमसंग का मोबाइल का वैल्यू है, 8,000 वीवो के मोबाइल की वैल्यू है। टोटल 36,000 के हमने सामान मोबाइल के परचेज़ किए। एस्केप से बाहर आ गए। तो इस तरह से हमने अपने स्टॉक आइटम की परचेज़ की एंट्री परचेज वोचर में करी है, और तीनों तरीके से हमने परचेज़ की एंट्री करी है, कैश में, चेक से और क्रेडिट से। उसके बाद हम अपने स्टॉक को हमने चेक भी कर लिया है कि हमारे स्टॉक में वो सामान शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप किसी भी परचेज़ के बिल की एंट्री टैली में कर सकते हो।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए